हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। आज मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही थी गोनियाना हनुमान जी के टेंपल दर्शन करने के लिए और फिर मैंने वहाँ से जाना था हमने डिनर करने के लिए बठिंडे। तो मैं अपने रूम में आ चुकी थी और मैं कंफ्यूज्ड थी मैं क्या पहन के जाऊँ, क्योंकि वेट गेन होने की वजह से ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े टाइट हो चुके थे और मेरे कुछ नहीं आ रहा था। फिर आया मुझे आइडिया कि मेरे पास कुछ शॉर्ट कुर्तीज़ रखी हैं जो न्यू है, शायद मेरे उनमें से कुछ आ जाए, बट मैं कन्फ्यूज्ड थी कि इनमें से कौन सी पहनूँ। तो मैंने किया अपने पतिदेव का वेट और सोचा कि इतने फेस क्लीन करके क्यों ना मेकओवर किया जाए। तो सबसे पहले मैंने डॉट एंड की के फेस वॉश से किया अपना फेस वॉश। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये एक D10 फेस वॉश है, मेरे को बेस्ट लगता है, मैं यही यूज़ करती हूँ। फिर मैंने टॉवल से किया अपना फेस क्लीन और रूम में आकर देखा तो मेरी स्किन एकदम साफ़ क्लीन और सुंदर हो चुकी थी। ये है फेस सीरम, ये मैंने खुद से बनाया है घर पे और ये बहुत अच्छा है। डेली नहाने के बाद मैं सुबह इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खुद बनाया है शायद इसलिए। और फिर मैंने FC का लिया क्लिनजिंग मिल्क, ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। मैं इसको हमेशा अप्लाई करती हूँ मेकअप करने से पहले ताकि मेरी स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इससे स्किन में थोड़ी सी शाइनिंग भी आती है। फिर मैंने लगाया लैक्मे की परफेक्ट रेडिएंट क्रीम। कहीं अगर मैंने नॉर्मली जाना होता है फिर मैं यही क्रीम यूज़ करती हूँ। मैं फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं अप्लाई करती फेस पे। इसमें 2 तरह की क्रीम्स आती है, एक डे क्रीम और एक नाइट क्रीम। मैं ज़्यादातर डे में ही जाती हूँ तो मैं डे क्रीम ही यूज़ करती हूँ, नाइट में मैं हमेशा मूज़ यूज़ करती हूँ और इससे बहुत अच्छा फेस क्लीन हो जाता है। मुझे फाउंडेशन कंसीलर वगैरह कुछ अप्लाई करने की नीड नहीं लगती और इससे एकदम मेरा फेस क्लीन हो जाता है। ये देख सकते हैं आप कि कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। फिर मैंने किया ब्लशर करने के बाद मैंने अपनी थोड़ी सी आईब्रो सेट की है। आईब्रो सेट करने के बाद मैंने अप्लाई करी सिंदूर। पहले मैं गीला सिंदूर लगाती हूँ फिर सूखा लगाती हूँ, क्योंकि सूखा सिंदूर फैल जाता है, इसलिए गीले के ऊपर अप्लाई करती हूँ ताकि उसका स्टे अच्छा हो जाए। सिंदूर अप्लाई करने के बाद मैंने लगाई लिपस्टिक का थोड़ा ब्राउनिश शेड लगाया था जो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने लगाई बिंदी मुझे थोड़ी छोटी लगी तो ढूंढ ढांड के मैंने एक बड़ी बिंदी लगाई। बड़ी बिंदी मुझे मिल गई थी, बड़ी बिंदी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी और ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी थी, बस मेरा हेयर डू रह गया था। हेयर करने के बाद इतनी देर में मेरे पतिदेव भी आ चुके थे और उन्होंने 2 मिनट लगाए रेडी होने के लिए। वो 2 मिनट में बिल्कुल रेडी हो चुके थे। रेडी होने के बाद हम जब गए नीचे रूम से बाहर तब देखा दी मम्मा भैया सब तैयार थे, भैया बाहर आ चुके थे, मम्मा लॉक कर रहे थे और पापा कार लेने गए थे। फिर हम बैठे कार में और हमने किया एंजॉय, डांस मस्ती, जो कि आप देख सकते हैं। और फिर हम पहुंच गए इतनी देर में गोनियाना टेंपल। शूज़ वगैरह हमने कार में ही रिमूव कर दिए थे और पहले हमने किए हैंड वॉश। फिर हमने लिया प्रसाद और हमने साथ में लिया नारियल, क्योंकि मैंने और मेरे पति देव ने हमने मांगनी थी मन्नत दोनों ने। तो हम साइड शो के अंदर चले गए और हमने ली 7 फेरी के साथ साथ नारियल के साथ हमने मांगी मन्नत मांगने के बाद हनुमान जी की किए दर्शन। फिर हमने लिया प्रसाद लेने के बाद हम बाहर खड़े होकर भैया और दी का वेट कर रहे थे कि वो अंदर हैं, हमें लगा, बट वो बाहर ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे थे। बट जब वो अंदर आए तो फिर हम निकल गए वापस बठिंडा जाने के लिए, क्योंकि हमने डिनर करने के लिए बाहर जाना था और हमने किया डांस मस्ती एंजॉय। आप देख सकते हैं हमने कितनी मस्ती की। हम पहुंच गए थे जहां हमने बठिंडे डिनर करना था। ये जगह हमें भैया ने बताई थी कि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है और पापा जितनी देर में कार पार्क करने गए थे इतनी देर में हमने करी थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक। मैं मम्मा और दी हम अपना फ़ोटो शूट कराने लग गए थे, थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे और पापा का वेट कर रहे थे। फिर सबसे पहले अंदर जाके हमने किया डोसा ऑर्डर। डोसा यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर हमने किया डिनर ऑर्डर, हमारा डिनर आ चुका था। सबसे पहले मैंने तो चपाती खानी थी और इन्होंने खाना था गार्लिक नान। भैया ने भी गार्लिक नान खाना था, तो हमने सारा कुछ ऑर्डर किया और हमने खाना खाया। सबसे पहले हमने खाना खिलाया राम को खाना खिलाने के बाद फिर खाया हमने खाना और हम खाना खाने के बाद निकल के वापस जैतों के लिए। और हमने रास्ते में फिर थोड़ा एंजॉय किया, मस्ती की और किया डांस। आप देख सकते हैं हम कितनी मस्ती कर रहे थे।
क्योंकि मस्ती करने का हम कोई भी मौका नहीं छोड़ सकते। मम्मी ये कैसे जाके कीड़ा कढ़ा के लियाना ਉਹਦਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਬਜਾ आज बोर ना डरना पा। आपने देखा होगा हमने कितनी मस्ती करी और फिर हम मस्ती करते करते पहुंच गए जैतो और हमने सोचा कि सबसे पहले हम खाएंगे आइसक्रीम और फिर जाएंगे घर, क्योंकि मम्मा की फ़ेवरेट है आइसक्रीम इसलिए। तो हमने सबसे पहले आइसक्रीम खाई। इन्होंने ली मैंगो फ्लेवर और मैंने लिया चॉकलेट फ्लेवर, क्योंकि मुझे चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है। मैं और कोई आइसक्रीम नहीं खाती, मुझे आइसक्रीम कम पसंद है। दी ने खिलाई राम को कौन खिलाने के बाद भैया ने पिया शेक और आइसक्रीम खाने के बाद हम आ गए घर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा फर्स्ट व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।